Hello my dear students, welcome to the Bridge course template number 4 standard 6 subject English. In the last 3 activities, in the last 3 templates, we have seen many activities. Now in the 4th template, we are going to learn one new activity. The learning outcome of this activity is writes a description of a given process. Means after doing this activity, the student will be able to write a description of a given process. मतलब कोई भी कृति का वर्णन विद्यार्थी लिख सकता है. Instructions for teachers and parents or facilitators is given below. The teacher will show you some pictures and then she will tell you to find action words in the picture. The learners will write action words related to that picture. देखो छात्राओं, अभी यहाँ मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ और वह पिक्चर देख के आपने इसमें से कौन कौन से एक्शन वर्ड्स आपको समझ में आते हैं. एक्शन मतलब क्या? कृति, कार्य. देखो यहाँ सभी लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं. कितना सुंदर कलरफुल पिक्चर है ये. और ये जो पिक्चर है ये गांव का चित्र दिख रहा है. यहाँ हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है. अब देखो यहाँ एक आदमी है. What is he doing? He is walking after a bull. मतलब बैल है और उनके पीछे वो जा रहा है. उसके पास एक औरत है. वो क्या कर रही है? She is going with a small girl. Cow. एक गाय यहाँ दिख रही है. The cow is grazing. पक्षी है देखो. The birds are flying in the sky. ऐसे हर एक व्यक्ति इस चित्र का कुछ न कुछ कार्य कर रहा है. देखो अभी एक आदमी है. What is he doing? पानी में बोट में बैठा है. He is rowing the boat. तो ये जो शब्द मैंने आपको बोले, The man is walking after a bull. अभी देखो ये walking शब्द आपको दिखाई दिया ना. walking. तो ये walking शब्द क्या है छात्राओं? walking मतलब चलना. The man is walking after a bull. मतलब वह चल रहा है उनके पीछे. The cow is grazing. Grazing यानी वह गाय घास खा रही है. Grazing. The birds are flying. Flying यानी उड़ रहे हैं, है ना. तो ये walking, grazing, flying ये क्या है? ये सभी एक्शंस है. एक्शन मतलब क्या? कृति. एक्शन का अर्थ क्या होता है? कृति करना. कृति करना मतलब कार्य करना. ठीक है. तो इस तरह से ये एक्टिविटी हम देखने वाले हैं. तो what action words did you learn from this activity? Walking, grazing, flying. ऐसे अलग अलग एक्शन वर्ड्स. देखो अभी मैं आपको कुछ एक्शन वर्ड्स बताने वाली हूँ. इसे हम वर्ब्स कहेंगे. तो अभी देखो इस पिक्चर में फर्स्ट एक्शन वर्ड. व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन वर्ड इन दिस पिक्चर? कौन सा एक्शन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है? बहुत सारे हैं. तो इसमें रन है ना, क्लीन, डांस, वॉक, क्राई, क्रॉल, फाइट, लाफ, राइड, लिसन, रीड, राइट, थिंक, कुक, क्लाइंब, ड्रिंक. देखो इतने सारे एक्शन वर्ड्स हमको समझ में आए. अभी रन इस शब्द का अर्थ क्या होता है? रन यानी भागना. क्लीन, देखो यह लड़का साफ कर रहा है. तो क्लीन कुछ तो एक्शन कर रहा है ना वो. तो क्लीन मतलब साफ करना. डांस यानी नृत्य करना. वॉक यानी चलना. क्राई मतलब रोना. ये बच्चा रो रहा है. क्रॉल यानी रेंगना. फाइट मतलब झगड़ा करना. लाफ यानी हंसना. कुछ ना कुछ कृति हो रही है ना, ये लोगों से कार्य हो रहा है ना. राइड यानी चलाना. लिसन यानी सुनना. रीड मतलब पढ़ना. तुम पढ़ते हो ना लेसन्स, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो. सो यू आर रीडिंग द लेसन्स.
मतलब आप रीड कर रहे हो, मतलब आप एक एक्शन कर रहे हो। राइट मतलब लिखना। थिंक यानी सोचना। कुक यानी पकाना, खाना। क्लाइम यानी चढ़ना। और ड्रिंक मतलब क्या? पीना। तो इस तरह से ये जितने भी एक्शन वर्ड्स है, सो यू हैव टू राइट ऑल दिस वर्ड्स इन योर नोटबुक। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्शन वर्ड्स देखे। तो इसी तरह से अभी इस कृति में भी, इस पिक्चर में भी हमको इन एक्शंस का ये देखना है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, द मैन इज़ वॉकिंग, द काउ इज़ ग्रेजिंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, इस तरह से। सो दीज आर द एक्शंस विच हैपन इन द पिक्चर। यू हैव टू ऑब्ज़र्व द पिक्चर केयरफुली। और हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अभी देखो, इसके बाद प्रैक्टिस एक्टिविटी आपको क्या दी है? राइट द एक्शन वर्ड्स फॉर एक्शंस हैपनिंग एट होम और क्लास। तो जैसे आप घर पे क्या क्या एक्शन करते हो? कुछ ना कुछ एक्शन करते हो ना, या सिर्फ बैठे रहते हो? जैसे देखो, बोलने की एक्शन है ना, उसके बाद पूछने की एक्शन है, टीवी देखने की एक्शन, फिर खाने की एक्शन, पीने की एक्शन। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह आपने सोच के लिखना है। जैसे हम टीवी देखते हो तो यू वॉच टीवी। वॉच मतलब देखना। जैसे आप कुछ लिख रहे हो, यू राइट, तो राइट, वॉच, प्ले, डांस, सिंग, टेल, रन, ये सभी एक्शन वर्ड्स हमको दिख रहे। और ये जो एक्शन वर्ड्स है, यू हैव टू यूज़ दिस एक्शन वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड्स ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि जैसे अभी ये जो एक्शन वर्ड्स मैंने आपको बताया, रन, तो इसका वाक्य क्या होगा? द मैन इज़ रनिंग। ये जो फर्स्ट आपको पिक्चर दिख रहा है, द मैन इज़ रनिंग, द बॉय इज़ क्लीनिंग, द गर्ल इज़ डांसिंग। तो इस तरह से द बॉय इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ क्रॉलिंग, द बॉय इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, द गर्ल इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। इस तरह से वाक्य आपने खुद बनाने की कोशिश करना है। अभी इसमें एक्सटेंशन एक्टिविटी क्या दी है कि फाइंड 10 एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपकी किताब में से अभी आपको होमवर्क क्या है कि किताब में से, टेक्स्ट बुक में से आपने क्या करना है कि 10 ऐसे, ये जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है मतलब किताब, उसमें से 10 एक्शन वर्ड्स तुमने ढूंढ के लिखने हैं। एक्शन यानी क्या? कृति। तो तुम्हारी बुक में जो ब्रिज कोर्स के लिए बुक बना है, उसमें 10 एक्शन वर्ड्स तुमने लिखने हैं। यू हैव टू राइट, एक्शन वर्ड्स नाम शीर्षक डालना है, नीचे 10 एक्शन वर्ड्स आपने लिखने हैं। यूज़ दोज एक्शन वर्ड्स इन योर रेफरेंस, मतलब अभी वही 2 एक्शन वर्ड्स आपने आपके रेफरेंस में यूज़ करने हैं। राइट 10 सेंटेंसेस बाय यूजिंग एक्शन वर्ड्स, और उस एक्शन वर्ड्स के 10 वाक्य आपने क्या करने हैं? बनाने हैं, है ना। इवैल्यूएशन, राइट डिस्क्राइबिंग सेंटेंसेस ऑन एनी एक्शन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। कोई भी डिस्क्राइब करने वाले एक्शन वर्ड्स तुमने उसके वाक्य देखने हैं, लिखने हैं। तो आज हमने क्या पढ़े? और टेक्स्ट बुक रेफरेंस के लिए माय इंग्लिश बुक 5, जो आपकी 5वीं की इंग्लिश बुक है ना, उसमें 19 पेज नंबर पर ये सब कुछ दिया है। पेज नंबर 19 पे जाना है 5वीं की इंग्लिश बुक में, और उसमें से एक्शन वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करना है। तो छात्राओं, मुझे लगता है आपको एक्शन वर्ड्स समझ में आए।